अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मुल्क की अदालती तारीख के एक इंतहाई अहम नोयत के मुकदमे की आज समाअत थी। बिल्कुल सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उस पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो आज की समाअत में हुई हैं वो आपके सामने रखूँगा। और इससे मुतल्लिक आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले से ही 23 अक्टूबर का जो फैसला है जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल अहसन की सरबराही में, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया था बल्कि आर्मी एक्ट की वो शिकें जिनके तहत ये ट्रायल किया जाता था उन्हें भी कलअदम करार दिया था। फिर हमने देखा कि चाहे वो इंटरम सेटअप में बैठी फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर निगरान हुकूमतें हों, उन्होंने बज़ाहिर थोक के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की। और इसकी भी पूरी एक तारीख है। अगर माजी देखा जाए तो इस इंट्रा कोर्ट अपील पर पहले 13 दिसंबर को एक समाअत हुई। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाल ही से रिटायर होने वाले सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने 13 दिसंबर को समाअत की। उनके ऊपर एतराज़ आयद किया गया, उन्होंने एतराज़ को नहीं माना और जो हुक्म इम्तना है वो जारी किया गया। सिविलियंस के जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालतों में उनकी इजाज़त दी गई। और फिर उसके बाद 29 जो जनवरी की तारीख है जब दूसरी समाअत हुई तो फिर हैरान कुन तौर पर उस रोज़ जो सरदार साहब थे वो खुद को बेंच से अलग कर गए। और फिर कमो बेश ये 100 रोज़ के बाद आज ये वो तारीख थी 25 मार्च जब ये मामला इंट्रा कोर्ट अपीलों पर मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच था जिसने आज इस अहम मामले की समाअत की है। अब इसमें 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मेरे नज़दीक, इसमें एक तो बड़ी खुशाइंद है जिसे मैं ये समझता हूँ और दूसरी मेरे नज़दीक थोड़ी सी परेशान कुन भी है। जो 2 डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ और फिर समाअत में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले जो अहम तरीन और एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट मेरे नज़दीक वो ये सामने आई कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के वो कमर अदालत में आए और उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी वो हम वापस लेना चाहते हैं। और उन्होंने कमर अदालत में वो एक करारदाद भी पेश की जो KPK की सूबाई काबीना की जानिब से मंजूर की गई थी। और उन्होंने जब ये कहा तो फिर बेंच की जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि जो करारदाद है उसकी बुनियाद पर तो दरख्वास्त वापस नहीं ली जा सकती, जो मुनासिब तरीक़ाकार है वो अपनाया जाए और जिस तरह दरख्वास्तें वापस ली जाती हैं वो तरीक़ाकार अपनाया जाए। तो इसमें जो मेरे नज़दीक सबसे एक खुशाइंद बात वो ये है कि हमने देखा कि जो निगरान हुकूमतें थीं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया तो उसके बाद जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि थोक के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर होना शुरू हो गई। यानी मरकज़ का मामला था और उसमें 4 सूबाई निगरान हुकूमतें उन्होंने अपील दायर कर दी। बलोचिस्तान से कोई शोधा फोरम उन्होंने अपील दायर कर दी। और बज़ाहिर जैसे मैंने आपको मुताद्दिद मरतबा कहा कि जो एक मौजूदा सेटअप से पहले अब आम इंतखाबात से कबल जो निगरान हुकूमतें थी वो इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार थी, मुल्क की मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार थी। और वहाँ से जो अहकामात सादर होते थे वो जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म कर दिए जाते थे इन निगरान हुकूमतों की जानिब से। और बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है। तो फिर हमने देखा कि अब इलेक्शन हो गए, मरकज़ में भी नई हुकूमत आ गई और उसके बाद सूबाई हुकूमतें भी नहीं आ गई, मगर अभी तक आज के रोज़ इंट्रा कोर्ट अपीलें जो निगरान हुकूमत ने दायर की थी किसी दूसरी हुकूमत में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पंजाब में तो नून लीग की हुकूमत है, जो बलोचिस्तान है वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, तो किसी में भी ये इखलाकी जुर्रत नहीं हुई। यहाँ मरकज़ में भी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उनमें भी ये इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जो निगरान सेटअप की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी वो वापस ली जाती है, उसके ऊपर कोई नया स्टांस लिया जाता। बहरहाल KPK की हद तक ये मामला बड़ा दुरुस्त है कि अगर KPK में निगरान हुकूमतों ने जो काम किए उस पर आज एक बड़ी तब्दीली वो ये वाक़या हुई कि जो एक मैंडेट वाली हुकूमत थी जिसे KPK के अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने आकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 23 अक्टूबर का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो वापस लेना चाहते हैं। और इससे एक बात बड़ी और भी अयां होती है वो ये कि KPK के अलावा बाकी हर जगह जो नई हुकूमतें इंतखाबात के बाद बनी हैं, जिस तरह भी बनाई गई हैं वो एक अलग से मामला है, मगर उन निगरान हुकूमतों को आप तसलसल समझें, गुज़श्ता जो आप कह लीजिए कि निगरान हुकूमतें हैं, या आप उन्हें तसलसल समझें जिस तरह निगरान हुकूमतें मुल्क की मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार थीं, तो ये नई हुकूमतें भी मुल्क की मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार ही समझें। इस हवाले से KPK ने अपना एक अलग स्टांस लिया है जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा मामला जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तशवीशनाक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के हुक्मनामे में ये करार दिया है कि जो सिविलियंस हैं 104 के करीब या 103 के करीब सिविलियंस हैं,
उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको फौजी अदालतों ने बरी किया है, और उनमें से कितने ऐसे हैं जो उन्हें इतनी सजा दी गई थी कि जो अब मुकम्मल हो चुकी है। क्योंकि हमने देखा कि 11 माह से ये सिविलियंस जो हैं वो फौजी अदालतों की तहवील में हैं। और इसमें एक और बात भी है कि अभी तक फौजी अदालतों ने फैसला क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हतमी फैसले से जो फौजी अदालतें हैं उन्होंने फैसला सुनाना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 23 अक्टूबर का फैसला बरकरार रखती तो फौजी अदालतों ने फैसला नहीं सुनाना था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 23 अक्टूबर का फैसला इस इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार दे देती थी, फिर फौजी अदालतों ने फैसला सुनाना था। तो इस हवाले से आज के रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया कि आज से 2 रोज का बल, यानी अब 2 रोज के लिए समाअत मुलतवी हुई है, परसों ये समाअत दोबारा होगी। तो परसों के रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो फौजी अदालतों से एक समरी लेंगे महफूज शुदा फैसलों की, और वो आकर कमरा अदालत में बताएंगे। और जिस पर अदालत का ये मूड लग रहा है कि अगर आकर बताया जाता है कि चंद जो 103 में से लोग ऐसे हैं जिन्हें बरी कर दिया गया, तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, रिलीफ दे दिया जाएगा। और अगर उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी सजा मुकम्मल हो गई है तो उन्हें भी रिलीफ दे दिया जाएगा। और यही बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने भी कहा कि ये कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी, जो लोग बरी हो सकते हैं या जो लोग अपनी सजा मुकम्मल कर चुके हैं उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया जाए। अब ये इंतहाई तशवीशनाक बात मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, बज़ाहिर तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है कि चलें उन 103 में से अगर सबको इंसाफ नहीं मिलता तो किसी को तो इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ाया है। मगर जनाब, अगर क्योंकि बरी होंगे या कितनी सजा दी जाएगी, बरियत का फैसला या सजा का फैसला फौजी अदालतों ने ही करना है। और अगर आप कुछ कारकुनान को या कुछ लोगों को रिहा करवाने के लिए फौजी अदालतों को फैसला करने दे रहे हैं तो इसका सीधा साधा मतलब है कि आपने फौजी अदालतें जायज़ करार दे दी हैं, या फिर इसका सीधा साधा मतलब है कि आज पहली समाअत के मौके पर आपने फौजी अदालतों की तौसीक कर दी है। या इसका सीधा साधा मतलब है कि आज पहली समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने यह करार दे दिया है कि जो फौजी अदालतें हैं उन्हें सिविलियंस का जो ट्रायल है वो करने की इजाज़त है या उन्हें हक के समाअत हासिल है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात नहीं है, ये बड़ी खौफनाक बात है। और इस हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई। 9 और 10 मई के सानियात हुए, उन 9-10 मई के सानियात के बाद 14 मई को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बैठकर यह फैसला कर दिया कि जी हम इन अफराद का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी यही ऐलान किया जाता है। फिर जो वफाकी हुकूमत होती है उस वक्त की PDM की, वो इन दोनों को यानी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले हैं उनकी तौसीक कर देती है, पार्लियामान में करारदाद भी पेश कर दी जाती है। यानी इस बुनियाद पर आपने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल करना शुरू कर दिया। और आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 175 में चीख चीख के थक गया हूँ कि वो फौजी अदालतों को अदालतें ही नहीं मानता। आईने पाकिस्तान की जो ईंट है जिस पर दस्तूर की पूरी इमारत कायम है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, उसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक एग्जेक्टिव है, वो एक इदारा है। तो किस तरह अदलिया का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है? यानी जो कोई एग्जेक्टिव है वो अब अदालतों के इख्तियारात इस्तेमाल करके इंक्रोच करेंगे और अदालतें जो हैं उस इंक्रोचमेंट की मुकम्मल हिमायत करती नजर आएंगी। तो बहरहाल ये एक तशवीशनाक बात जरूर है। इस हवाले से अब आगे चलकर देखना होगा कि क्या ये बेंच जो है ये सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो कलअदम करार देता भी है या नहीं, या सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की तौसीक करता है। मगर गुज़श्ता रात मैंने जो वीडियो की उसमें मैंने आपको बताया कि मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है इस बेंच की साख्त को देखते हुए कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल उसकी इजाज़त दे दी जाएगी। और इसी हवाले से ही आज समाअत में जो तीसरी अहम डेवलपमेंट वो ये हुई है कि जो दरख्वास्त गुजारान थे, जो मरकजी दरख्वास्त गुजारान थे, उनमें जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद खाजा हैं, उनके वकील ख्वाजा अहमद हसन हैं, जो बराह रास्त इस सारे मामले के मुतासिर हैं, जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है। उनके जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब हैं, एतजाज एहसन साहब हो गए, इन्होंने बेंच की साख्त के ऊपर आज के रोज इतराज आयद कर दिया है। यानी कोई इस तरह का इतराज नहीं था कि फलां जज बैठ कर ये केस नहीं सुन सकता, उसके ऊपर हमारा पर्टिकुलर ये इतराज है। इनका बेंच की साख्त पर यह इतराज था कि ये 6 रुकनी बेंच ये मुकदमा ना सुने, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये मामला इंतहाई हसास नौयत का है, अहम नौयत का है, पूरे कौम की नजरें हैं, अदलिया की जो आज़ादी है या अदलिया के ऊपर जो अवाम का एक कॉन्फिडेंस है वो बराह रास्त जुड़ा है इस केस के ऊपर। लिहाजा जो 9 रुकनी बेंच है वो समाअत करे।
इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसन जो जवाद ख्वाजा के वकील हैं, उनका यह भी कहना था कि उन्होंने जो इससे कबल अर्ली हेयरिंग यानी जल्द समाअत की मुतफरक दरखास्त दायर की थी, उसमें भी यही मौक़िफ़ अपनाया था कि 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और फिर वो ये भी कहते हैं, उन्होंने आज कमरा अदालत में जो 23 अक्टूबर का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 4-1 की अक्सरियत से यह फैसला आया था कि आर्मी एक्ट की वो सीखें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है उन्हें कलअदम करार दिया जाएगा, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी ने खिलाफ किया था, मगर जस्टिस याया अफरीदी ने इन 104 लोगों के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत नहीं दी थी। तो अपने वो जो इजाफी नोट है उसमें वो लिखते हैं याया अफरीदी कि क्योंकि इससे कबल इसी तरह के मामला जो हैं वो बड़े बेंच सुन चुके हैं, यानी रावलपिंडी बार का केस हो, फुल कोर्ट बैठा, उसके अलावा मुख्तलिफ केसेस थे, तो वो कहते हैं जिस तरह FB अली केस था, तो वो कहते हैं कि इन सेक्शंस को कलअदम करार देने के लिए कम अज कम 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। तो आज के रोज ख्वाजा अहमद हसन हो या सलमान अकरम राजा हो या दरखास्त गुजारान के जो वकला थे, उनकी जानिब से बार बार ये इस्तदा की गई कि ये 6 रुकनी बेंच जो है ये मामला कमेटी को भेजे कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए। अभी इस अहम मामले पर परसों के रोज भी समाअत होनी है, मगर आज बेंच का जो मेन फोकस था वो यही था कि अगर किसी शख्स को रिलीफ दे दिया जा सकता है तो वो दे दिया जाए। बज़ाहिर बेंच की इंटेंट पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा आज की समाअत के ऊपर, बिलखसूस आज की कार्रवाई के ऊपर, मगर ये करना, ऐसा करना फौजी अदालतों को तो सीख होगी, ये किसी को समझ नहीं आ रही। और यहाँ पर बड़ी हैरान कुन बात है कि जो दरखास्त गुजारान के वकला थे उनमें से भी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह कैसे कर सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर कोई एतराज आयद नहीं किया। सलमान अकरम राजा हो, ख्वाजा अहमद हसन हो, एतजाज एहसन साहब हो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी बेंच की आज की सोच से मुकम्मल तौर पर हमें मुतमईन नजर आए। तो अब इस हवाले से एक और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट, जो फैसल सदीकी साहब हैं, कराची की जो सिविल सोसाइटी है वो भी इस मामले की फ्रीक है, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि इस अहम मामले की जो समाअत है वो बराह रास्त की जाए, जिस पर उन्होंने अदालत को कहा कि वो इस पर कोई फैसला कर दे। अब अदालत का बज़ाहिर कोई मूड नहीं लग रहा और ऐसा मुझे भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि इस अहम हसास नौयत का मामला, जो कि ज़रूर बराह रास्त नशरियात जिसकी होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 6 रुकनी बेंच इनकी नशरियात नहीं करेगा। और इससे अहम मामला वो ये भी कि आज जो अदालत में डिस्कस हुआ कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस हैं उनकी जो फैमिली हैं वो इस केस की समाअत को देखना चाहती हैं, जिस पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह थे उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में इतनी जगह ही नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले को ज़रूर देख लेंगे। लेकिन आज के रोज़ उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। गालबन कुछ फैमिलियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आई थी और उन्हें एंट्री की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये आज का सारा तर मामला था, यानी पाकिस्तान की मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने आइन के बगैर, कानून के बगैर, अपनी मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक ये फैसला किया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई, कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया, सिर्फ इस चीज पे फोकस किया गया कि हमारे पास आर्मी एक्ट मौजूद है और उसमें हम जो कनेक्शन है वो साबित करेंगे। कनेक्शन क्या कि वो जो लोग 103 लोग हैं वो अगर हमला कर रहे थे तो वो किसी हमारे अंदर के बंदे के साथ कनेक्टेड थे, तो इस कनेक्शन की बुनियाद पर हम उनका फौजी अदालतों में ट्रायल करेंगे। वो कनेक्शन साबित हुआ नहीं हुआ, फौजी अदालतों में जो फेयर ट्रायल है उसका हक दिया जाता है नहीं दिया जाता, फेयर ट्रायल होता है, समरी ट्रायल होता है, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन पे चाहे वो बुनियादी इंसानी हकूक हो, आईन पाकिस्तान में दर्ज, आईन पाकिस्तान का ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हो, या फिर आईन का आर्टिकल 175 हो, फौजी अदालतें गैर आईनी और गैर कानूनी ही हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठकर इस मामले के ऊपर तशरीह करने जा रही है, इंटर कोर्ट अपीलों पे समाअत करने जा रही है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि चाहे इससे कबल पाकिस्तान की जो भी अदालती तारीख रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू हुआ है और वो इम्तिहान यही है कि अब सिमत का तयन किया जाए। सिमत का तयन ये किया जाए कि ये मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा या फिर फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इम्तिहान में पास होती है, 23 अक्टूबर का जो फैसला है जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का, उसे बरकरार रखती है, तो यकीनी तौर पर एक सिमत का तयन जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर नजरिया जरूरत के तहत एक और फौजी अदालतों के हक में फैसला दिया जाता है तो फिर सिमत यही होगी कि कुछ भी कर लिया जाए। अगर पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो अदलिया के इख्तियारात को भी इंक्रोच कर रही है तो अदलिया उस इंक्रोचमेंट को वेलकम कर रही है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या 6 रुकनी बेंच ही मुकदमा सुनेगा या फिर कमेटी को दोबारा भिजवाया जाएगा और 9 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा, या फिर परसों के रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो आकर क्या बताते हैं कि कितने लोगों को बरी किया गया है, कितने लोगों ने सजा मुकम्मल कर ली है, परसों की अदालती कार्रवाई क्या होगी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।